वेदर फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368। तो ये क्वेश्चन सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के सामने आया इन 1951 इन द केस ऑफ शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अंडर आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को पावर है कि वो पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है, और इसी जजमेंट को अप्रूव किया सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में। बट यही क्वेश्चन वापस से आया इन गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ्रॉम द डेट ऑफ द डिसीजन ऑफ दिस जजमेंट पार्लियामेंट को कोई भी पावर नहीं है कि वो पार्ट 3 को अंडर आर्टिकल 368 अमेंड कर सकती है। इसके बाद पार्लियामेंट ने 24th अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया और उसमें आर्टिकल 13 में क्लोज फॉरवर्ड किया, जिसमें कहा कि लॉ की डेफिनेशन में आर्टिकल 368 के अंदर किए गए अमेंडमेंट नहीं आते। 24th अमेंडमेंट को वैलिडिटी को चैलेंज किया गया केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में, जिसको हम फंडामेंटल राइट केस भी कहते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 24th अमेंडमेंट वैलिड है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 पार्ट 3 को अमेंड कर सकती है, बट साथ ही कहा कि पार्लियामेंट बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं करेगी।